राजा रवि वर्मा भारत के विख्यात चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। हिंदू मिथकों का बहुत ही प्रभावशाली इस्तेमाल उनके चित्रों में दिखता है। गुजरात स्थित लक्ष्मी विलास महल में संग्रहालय में उनके चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह है। रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल सन 1848 ईस्वी को त्रावणकोर के एक गांव किलीमानूर में हुआ था। इन्हें बाल्यकाल से ही चित्र बनाने का शौक था, जो इस घटना से लक्षित होता है। एक बार इनके मामा राज वर्मा भगवान विष्णु का चित्र बनाकर उसमें रंग भर रहे थे। बीच में उठकर वे किसी काम से बाहर गए। तब बालक रवि वर्मा ने बाल औत्सुक्यवश उसे पूरा कर दिया और नीचे गरुड़ का चित्र भी अंकित कर दिया। यह देखकर इनके मामा अभिभूत हो गए। इनके मामा तंजोर पद्धति पर चित्र बनाते थे। राजा रवि वर्मा पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। राजा रवि वर्मा के त्रावणकोर राजघराने से घनिष्ठ संबंध थे, अतः इनकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत में ही हुई। बाल्यकाल से ही इन्हें रामायण, महाभारत, कालिदास के ग्रंथों का अध्ययन करवाया गया, परंतु संस्कृत भाषा इनकी समझ से परे रही। इनकी रुचि केवल चित्रकला में ही थी। 14 वर्ष की आयु प्राप्त करते करते यह एक सिद्धस्थ कलाकार बन चुके थे। इन्हें दरबारी चित्रकार आलमगिरी नायडू से कला प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन मिला। सन 1862 ईस्वी में इन्होंने त्रावणकोर नरेश से भेंट की। जब इनके चाचा ने नरेश के सम्मुख इनकी चित्रकला की प्रशंसा की, तो नरेश ने प्रसन्न होकर रवि वर्मा को रंगों का एक डिब्बा दिया। यह उनके लिए अत्यंत बहुमूल्य था, क्योंकि राजा रवि वर्मा ने इससे अनूठे प्रयोग किए थे, जो आगे चलकर उनके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए। सन 1868 ईस्वी में त्रावणकोर नरेश ने अपने व अपने परिवार के तेल चित्र बनवाने के लिए सुप्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जैनसन को आमंत्रित किया। राजा रवि वर्मा ने उनसे भेंट की और उन्हें जैनसन का काम देखने की अनुमति मिल गई। जैनसन की पद्धति को देखकर राजा रवि वर्मा की सौंदर्य की अवधारणा ने एक नया मोड़ लिया। इस युवा कलाकार द्वारा अपने में व्यंजक छाया प्रकाश की चित्रण पद्धति को जैनसन ने बहुत सराहा। इसके पश्चात वे अनवरत कठोर साधना में लगे रहे। तत्कालीन राजा महाराजाओं व उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके कार्य को सराहा व उन्हें अपने यहाँ काम करने के लिए निमंत्रण दिया। रवि वर्मा ने ऐसे सभी निमंत्रणों को स्वीकार किया और सुंदर छवि व कथा चित्र बनाए। तेल रंगों के माध्यम से उन्होंने ड्यूक ऑफ बर्किंघम, लॉर्ड इक्टहिल व उदयपुर के महाराणाओं के चित्र बनाए। उन्होंने जो भी चित्र बनाए वे महज अंधानुकरण नहीं, वरन उनके मौलिक सूझबूझ के परिचायक थे। उच्च घरानों में रवि वर्मा के चित्रों की मांग इतनी अधिक थी कि वे इसे अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सकते थे। अतः सर माधवराव की सहायता से उन्होंने सन 1894 में मुंबई के उपनगर घाटकोपर में अपनी लिथोग्राफिक प्रेस खोलकर चित्रों की प्रतिकृतियां छपवाई। इससे उनके चित्र घर घर में फैल गए और चित्रों का मूल्य भी सस्ता हो गया, जिसे लोग खरीदने में सक्षम हो गए। इस तरह रवि देश के पहले लिथोग्राफर बने व विस्तृत पैमाने पर मुद्रण के युग का सूत्रपात हुआ। राजा रवि वर्मा का यह एक सुखद संयोग ही था कि एक ओर उन्हें राज परिवार का संरक्षण प्राप्त था, वहीं दूसरी ओर युवा अवस्था में उन्हें प्रसिद्धि व पैसे की प्राप्ति हुई। सन 1873 ईस्वी में चेन्नई शिल्पशाला के अधिष्ठाता चैसमट त्रावणकोर आए व राजा रवि वर्मा की चित्रकला को देखकर प्रभावित हुए। चैसमट ने राजा रवि वर्मा को चेन्नई कला प्रदर्शनी के लिए चित्र बनाने का अनुरोध किया। त्रावणकोर महाराजा का संरक्षण प्राप्त कर अथक परिश्रम द्वारा एक चित्र निर्मित किया।
चित्र में नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई चित्रित है। इस चित्र से राजा रवि वर्मा की बहुत अधिक प्रसिद्धि हुई। 25 वर्ष की उम्र में इस चित्र पर तत्कालीन गवर्नर का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इस सफलता ने उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी इस कृति ने वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। इसके पश्चात सन 1880 ईस्वी में पुणे प्रदर्शनी का गायकवाड़ स्वर्ण पदक व सन 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का केसरी हिंद मेडल उल्लेखनीय है। इसके उपरांत ही वे रवि वर्मा से राजा रवि वर्मा कहलाए। उनके द्वारा चित्रित सरबत बजाती हुई एक तमिल युवती पर उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उनका जग विख्यात चित्र शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। इनके चित्रों की रंग योजना सदैव सुहानी होती थी, जो मन में गंभीर भाव जगाती थी। इनके चित्रों में चटक रंगों का अभाव पाया जाता है, जो कदाचित चित्रकार की शांत प्रवृत्ति का द्योतक है। रंगों के माध्यम से दर्शक के मन में उल्लास, करुणा व तादात्म्य का भाव जागृत होता है। वे रंगों के द्वारा छाया प्रकाश से चेहरे की भाव भंगिमाओं को अंकित करते थे। उनके प्रमुख चित्रों में उषा, अनिरुद्ध, दुष्यंत, शकुंतला, दूत के रूप में श्री कृष्ण, रावण और जटायु, सीताहरण, भीष्म प्रतिज्ञा, दरिद्रता, द्रौपदी, सरस्वती, श्रृंगार, मेनका, महेंद्र, गंगा शांतनु, सागर, जलाशय, गरीबी, पक्षी दूत, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, उदयपुर का किला और ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं पर अनेक सुंदर चित्र शामिल हैं। साथ ही तत्कालीन राजा महाराजाओं के अनेक छवि व्यक्ति चित्र उन्होंने बनाए। राजा रवि वर्मा के चित्रों को जगमोहन महल, चेन्नई संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, उदयपुर के राजमहल, मैसूर का सालारगंज संग्रहालय व केरल के निजी भवनों व हवेलियों में देख सकते हैं। 2 अक्टूबर सन 1906 को कलाकर्म करते हुए त्रिवेंद्रम के निकट महान भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा दिवंगत हुए। राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह कहलाए। भारतीय चित्रकला के क्षितिज पर उनका योगदान अविस्मरणीय है। राजा रवि वर्मा की सफलता आकस्मिक नहीं थी, अपितु उसके पीछे उनकी वर्षों की कठिन मेहनत, एकाग्रता व लगन थी। एक बार जब उनसे पूछा गया कि आप रंगों को कैसे मिलाते हैं, तो उनका उत्तर था, किसी खास रीति से नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय की प्रेरणा से। यही उनकी सफलता का मूल मंत्र था। अक्टूबर 2007 में उनके द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक कलाकृति, जो भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रितानी राज के एक उच्च अधिकारी और महाराजा की मुलाकात को चित्रित करती है, $1.24 मिलियन में बिकी। फिल्म निर्माता केतन मेहता ने राजा रवि वर्मा के जीवन पर फिल्म बनाई। मेहता की फिल्म में राजा रवि वर्मा की भूमिका अभिनेता रणदीप हुड्डा ने निभाई। फिल्म की अभिनेत्री नंदना सेन है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ बनाया गया है। अंग्रेजी में इस फिल्म का नाम है कलर ऑफ पेशेंस, वहीं हिंदी में इसे रंग रसिया का नाम दिया गया। विश्व की सबसे महंगी साड़ी राजा रवि वर्मा के चित्रों की नकल से सुसज्जित है। बेशकीमती 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी 40 लाख रुपए की साड़ी को दुनिया की सबसे महंगी साड़ी के तौर पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया।